बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है मस्जिदों में अल्लाह का नाम लेने से रोकना। सूरह बकरा आयत नंबर 114 और 115। इसमें थोड़ी थोड़ी सी तफसीरें हैं, तो हम आज दोनों पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तर्जुमा। और इस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह के माबदों में इसके नाम की याद से रोके और इनकी वीरानी के दर पे हो। ऐसे लोग इस काबिल हैं कि इनकी इबादत गाहों में कदम ना रखें, और अगर वहाँ जाएं भी तो डरते हुए जाएं, और इनके लिए तो दुनिया में रसवाई और आखिरत में अज़ाब अजीम है। तफसीर यानी बजाय इसके कि इबादत गाह में इस किस्म के जालिम लोग कब्ज़ा व इक़्तिदार में हों और ये इनके मुतवल्ली होना ये चाहिए कि खुदा परस्त और खुदा तरस्त लोगों के हाथ में इक़्तिदार हो और वही इबादत गाहों के मुतवल्ली रहें, ताकि ये शरीर लोग अगर वहाँ जाए भी तो इन्हें खौफ हो कि शरारत करेंगे तो सज़ा पाएंगे। यहाँ तक कि लतीफ़ इशारा कुफ़ार मक्का के इस जुल्म की तरफ भी है कि इन्होंने अपनी कौम के इन लोगों को जो इस्लाम ला चुके थे बैतुल्लाह में इबादत करने से रोक दिया था। ये बैतुल्लाह में इबादत करने के लिए रोक दिया था मक्का कुरैश ने, क्योंकि बहुत जुल्म करते थे जो इस्लाम लेकर आते थे और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को जो मानते थे, उनसे ये बहुत ज़्यादा शदीद बहुत परेशान, उनको यहाँ तक कि ये कि उनकी जान लेने तक के तुले हुए थे ये लोग। अल्लाह हर जगह मौजूद है और उसकी तरफ रुख करना है। ये 15वीं आयत नंबर। मशरिक और मगरिब सब अल्लाह का है, जिस तरफ भी तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ा वसत वाला और सब कुछ जानने वाला है। यानी अल्लाह ना शर्क़ी है और ना गरबी, वो तमाम सिमत और मकामों का मालिक है, मगर ख़ुद किसी सिमत या किसी मकाम या मक़ीद में नहीं है। लिहाजा इसकी इबादत के लिए सिमत या किसी मकाम को मुकर्रर करने के माने ये नहीं है कि अल्लाह वहाँ या इस तरफ रहता है, और ना कोई झगड़ने और बहस करने के काबिल ये बात है कि पहले तुम वहाँ इस तरफ इबादत करते थे और अब तुमने इस जगह या सिमत को क्यों बदल दिया। यानी अल्लाह ताला महदूद, तंग दिल, तंग नज़र और तंग दस्त नहीं है, जैसा कि तुम लोगों ने अपने ऊपर कयास करके उसे समझ रखा है, बल्कि इसकी खुदाई भी वसी है और इसका ज़ावियाए नज़र और दराए फैज़ भी वसी है, और वो ये भी जानता है कि इसका कौन सा बंदा कहाँ किस वक्त किस नियत से इसको पुकार रहा है। अल्लाह को तो हर जगह आप पुकार सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह, दाएं बाएं आगे पीछे मगरिब मशरिक़ हर जगह जुनूब, कहाँ जहाँ आप हैं अल्लाह को आप हर जगह पुकार सकते हो। अल्लाह कह रहा है एक इबादत के लिए एक मुकर्रर कर दिया है एक वक्त, जैसे कि नमाज जब हम पढ़ते हैं तो हम क़िबला रुख नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ना, और जब हम उसको पुकारते हैं इबादत, नमाज पढ़ना तो है, इबादत ये भी है कि आप उठते बैठते अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तस्बीह करो, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा। ये अल्लाह की तस्बीह है, अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह की तस्बीह है जो चलते फिरते उठते बैठते करते हैं। अब आप अगर ट्रेन में नमाज पढ़ते हैं तो और आप काबे की तरह आपने नियत करी और फिर वो काबे का रुख चेंज हो जाता है, तो अल्लाह करिए क्या तुम्हारी नमाज फासी को? नहीं, वो ख़त्म नहीं होगी, नमाज ख़राब नहीं होगी आपकी। नीयत पे दारमदार है हमारी नीयत कैसी है। अल्लाह दिलों के हाल जानता है,
تو اللہ کو ہر وقت ہر جگہ آپ اس کو پکار سکتے ہو الحمدللہ. کوئی وہ نہیں ہے اس کے اندر. اللہ نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ مجھے آپ ایک مقرر ٹائم کے لیے پکارو گے. ہاں ایک مقرر وقت کر دیا ہے 5 وقت کے لیے کہ اکٹھے ہوں گے آپ. وہ ایک الگ ایک ٹاپک ہے کہ اکٹھے کیوں ہوتے ہیں 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری باتیں. امت مسلمہ کیوں اکٹھی ہوتی تھی نماز کے لیے, یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے اور ہمارے علماء اکرام نے بھلا دیا ہے کہ امت مسلمہ کیوں جمع ہوتی تھی مسجد نبوی میں 5 وقت, اور کیوں جمع ہوتی ہے جمعے کے دن, اور کیوں جمع ہوتی ہے حج کے وقت. اس بات کو بھلا چکے ہیں ہم. اس کے بارے میں بات کریں گے کسی دن انشاءاللہ ضرور. قرآن کی نصیحت. ویڈیو کو شیئر اور لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں جس سے کہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے یہاں پہنچتی رہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ سب سے بڑا ظلم یہ نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کی عبادت سے روکا جائے یا اللہ کے گھروں میں مسجدوں کے نقصان پہنچایا جائے. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو دین اور عبادت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ آیات ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ہر عبادت گاہ کی عزت کرنی چاہیے اور لوگوں کو اچھے کام اور عبادت کی طرف بڑھاوا دینا چاہیے. مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکا. یہ آیات ہمیں بتائے گی 15 نمبر 115 آیت. اس آیات میں بتایا گیا ہے کہ پورب اور پچھم سب اللہ کی ہے, اللہ ہی کا ہے. انسان جہاں بھی سچے دل سے اللہ کو یاد کرے یا اس کی دعا اور اس کو عبادت کو پکارنے والا ہے. یہ آیات ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کسی ایک جگہ تک سیمت نہیں ہے بلکہ اس کی رحمت اور علم ہر جگہ موجود ہے. بے شک اللہ ہر جگہ ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.